हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके सभी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर। कौन थे जो इंडिया में सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए? और इसका आंसर है पोर्चुगीज़। एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके पीडीएफ में सेम स्लाइड पे ही मैंने आंसर्स दे दिए हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में मैं ट्राई करूँगी कि आंसर्स ना दिए हो, ताकि आप गेस कर पाओ। आपको मैं कुछ टाइम दूंगी जिसमें आप गेस कर लो कि क्या आंसर होने वाला है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए। कब आए? 1498 में आए। कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ से? केप ऑफ गुड होप्स के थ्रू। गए कब हैं? 1961 में हमने इनसे गोवा को आज़ाद करवाया पोर्चुगीज से, और फिर ये लोग गए हैं यहाँ से। ओके, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन जो है, फ्रेंच लोग कब आए? फ्रेंच आते हैं 1664 में। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कब आए? तो इंग्लिश लोग आते हैं 1600 में। डच पीपल कब आए? 1602 में, 1602 में। ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ कौन से गवर्नर जनरल जो है वो एसोसिएटेड हैं? तो वो आई थिंक सबको पता होगा, इजी आंसर है ये, लॉर्ड डलहौजी। कौन इसके साथ एसोसिएटेड है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर सबसे पहले जो स्टेट कवर करी थी, जिसको एनेक्स किया था, वो थी सतारा। ठीक, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। दिया है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है, इनको तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट सेंसस करवाया था अपने टाइम पे, और इनके टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट आया था इंडिया का 1881। याद रखिएगा, 1881 वाला एक्ट लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। देन दिया है विलियम बेंटिक के बारे में। विलियम बेंटिक जो थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इन्होंने सती प्रथा को स्टॉप करवाया था। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का आपको पता है, मेन जो सबसे पहली बात याद आती है इनका नाम सुनते ही, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हुआ था। 1905 16 अक्टूबर। ठीक है, और एक और चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एक्ट 1904 वाला भी यही लेके आए थे लॉर्ड कर्जन। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुर्शिद क्यूली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब्स ऑफ। ये सभी कहाँ के नवाब थे? लखनऊ से थे, वाराणसी से थे, हैदराबाद से थे, या बंगाल से थे? तो ये सारे के सारे नवाब जो थे, ये बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको एक दूसरे के साथ मैच करना कि कौन किसके साथ रिलेटेड है। रॉबर्ट क्लीव की बात करें तो इनके साथ एक बैटल भी रिलेटेड है, बैटल ऑफ प्लासी। उसको हम आगे कोई क्वेश्चन हो तो उसमें डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ये रिलेटेड है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट लाई थी, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया था। ठीक, तो रॉबर्ट क्लीव को हम मैच कर देते हैं डुअल गवर्नमेंट के साथ। लॉर्ड वेल्सले, तो लॉर्ड वेल्सले हम सबको पता है सब्सिडरी अलायंस के साथ रिलेटेड है। लॉर्ड डलहौजी अभी पढ़ा हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड कर्जन, अभी आपको पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लॉर्ड कर्जन जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आए थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनता है? फोर्थ का ए पार्ट 2 में है, बाकी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अभी लॉर्ड वेल्सले का फर्स्ट पार्ट, मतलब बी का फर्स्ट, तो आंसर बन जाता है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा वॉज फाउंडेड बाय। खालसा को किन्होंने फाउंड किया था? तो खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। तो इसका आंसर है ए पार्ट, गुरु गोबिंद सिंह। इनके बारे में बात करें तो ये सिखों के 10th गुरु थे, और इन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को अभी गुरु के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ओके, इनके बाद कोई गुरु नहीं बने, ये लास्ट गुरु थे। नेक्स्ट ऑप्शन है गुरु रामदास। इनके बारे में पढ़ें
गुरु रामदास जी थे, ये 4th गुरु थे। इन्होंने अमृतसर सिटी को बसाया, हरमंदिर साहिब जो टेम्पल है वो बनाया, उसके आसपास सरोवर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। 4th गुरु थे ये, याद रखना है आपको। देन है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी 1st गुरु थे, ठीक है। इन्होंने सिखिज्म को इस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था। देन है गुरु अर्जुन देव जी, ये 5th गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था, ये जो गुरु रामदास जी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, इस कंस्ट्रक्शन को इन्होंने कंप्लीट किया था। एंड वन मोर थिंग, इनको एग्जीक्यूट करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा, जहांगीर ने इनको मरवा दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, क्यों? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ओके, टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टू मूव स्टफ इन केस ऑफ फेमाइन, नो ऐसा तो नहीं था उनका कोई भी इरादा, इनेबल इंडियंस टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। चलिए, तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, इसका आंसर है बी पार्ट, टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ को बनाया था, ठीक। और आपको पता होगा इंडियन रेलवेज़ जो है जब आया था तो उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, डलहौजी था, याद रखिएगा डलहौजी था। कब आई थी इंडियन रेलवेज़, 16 अप्रैल 1853, 1853 याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से थाने तक चली थी पहली ट्रेन, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, इनमें से कौन से ईयर में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर आप सभी को पता होगी 1764 में हुई थी। कब हुई थी? 1764 में। ये बैटल ऑफ बक्सर जो थी, यो एक साइड ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड ट्रिपल अलायंस था, ये दोनों के बीच में हुई थी। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? मीर कासिम थे जो बंगाल के नवाब थे, नवाब शाहजुदौला थे और मुगल एम्परर शाह आलम थे, ये एक साइड पे थे। ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो ये उनको लीड कर रहे थे और जीते कौन थे इसमें? ब्रिटिशर्स। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ब्रिटिशर्स जीते थे, मुनरो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये हम पीछे क्वेश्चन डिस्कस कर आए हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसका आंसर है सी पार्ट। अभी लॉर्ड क्लीव के बारे में आपको मैं बताऊं तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में लाए थे, रेवेन्यू अलग किया था और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग किया था इन्होंने। और बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है इनके साथ रिलेटेड है, 1757 में जो हुई है। देन उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 लेके आए एंड सेंसस करवाया। बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग जो है ये फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के। इनके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने एक बात याद रखिएगा, डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स को कैंसिल करवाया था। डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स को इन्होंने क्या करवा दिया? विड्रॉ करवा दिया था। उसके बाद इनके टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई 1861 में, किसके द्वारा करी गई थी? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When did the British government start ruling India directly? कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू किया? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी? नो, ये तो बहुत पहले की हो चुकी है, 1757 में हुई थी। आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत? नो, ये 1526 में 3 बैटल्स हुई हैं, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नो। आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर? तो एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, ये भी 4 वॉर्स हुई हैं, तो इसके बाद भी नहीं। आफ्टर स्पॉय मिटनी 1857 का जो विद्रोह हुआ है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट कर दिया बहुत बुरे तरीके से, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बैटल ऑफ प्लासी की हम बात कर रहे थे, आपको पता है कब हुई है ये? 1757। पानीपत एक 26 में हुई है, एक 1556 में हुई है और एक हुई है 1761 में। ये तीनों बैटल्स आप याद रखिएगा।
मैसूर वॉर की बात करें तो ये 4 वॉर्स हुई हैं। पहली 67 से लेके 69, दूसरी 1780 से लेके 84 तक, तीसरी 1789 से लेके 92 तक, एंड चौथी जो हुई है 1799 में, लास्ट वाली, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ओके, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। नेक्स्ट है, इन हुज रेन गुरु नानक देव इस्टेब्लिश्ड सिखिज्म। ओके, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ए बी सी ऑप्शन कट गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके रेन में गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म को इस्टेब्लिश किया था। क्या वो फिरोज शाह तुगलक थे? नो। क्या वो सिकंदर लोदी थे? नो। क्या वो हुमायूं थे? नो। क्या वो अकबर थे? सॉरी, इसका आंसर है, सब जगह नो बोल दिया मैंने, इसका आंसर है सिकंदर लोदी। गुरु नानक देव जी जो थे, आपको पता है, फर्स्ट सिख गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया था। और किसके टाइम पे किया था, अभी आपको ये भी पता चल गया, सिकंदर लोदी के टाइम पे। रूल ऑफ सिकंदर लोदी का रूल था उस टाइम पे, देन इन्होंने सिखिज्म को स्टैब्लिश किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिसीजिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया मार्क्ड बाय। पहली जो डिसीजिव बैटल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे करी वो कौन सी थी? क्या वो बैटल ऑफ बक्सर थी? क्या वो बैटल ऑफ प्लासी थी? क्या वो बैटल ऑफ पानीपत थी? क्या वो बैटल ऑफ हल्दीघाटी थी? नहीं, तो वो थी बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बारे में आप जानते हैं कब हुई है, 1764 में। 2 अलायंस थे, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स जिनको कौन लीड कर रहे थे, मुनरो, दूसरी साइड थे ट्रिपल अलायंस। ठीक, याद रखिएगा इसको। नीचे आपको दी है बैटल ऑफ प्लासी 1757 रॉबर्ट क्लीव एंड सिराजुद्दौला के बीच में। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में पहली हुई है, 1556 में दूसरी हुई है, 1761 में थर्ड हुई है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कब हुई है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आपको पता है किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे आया था। और जो, अच्छा आंसर मैं पहले बता दूं तो आप इसको, दिख रहा है आंसर वैसे, पहली जो स्टेट कैप्चर करी गई थी सब्सिडरी अलायंस के अंदर वो थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक, वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। चलिए, वेल्सले याद रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस के साथ रिलेटेड है वेल्सले। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ आपको पता है डलहौजी रिलेटेड है, और सब्सिडरी अलायंस के साथ वेल्सले। परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ। परमानेंट सेटलमेंट किसका फीचर है? जमींदारी सिस्टम, रेयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, इसी को हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स एक जमींदार अपॉइंट कर देते थे जो पीजेंट्स से क्या करता था, कलेक्ट करता था रेवेन्यू, और फिर वो ब्रिटिशर्स को पे करता था। सबसे पहले इसको 1793 में लाया गया, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। ठीक, लाया कहाँ पे? बंगाल में। याद रखिएगा, जमींदारी सिस्टम 1793 इन बंगाल बाय कॉर्नवालिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। फाइन, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। MCQs के ऑप्शन डिस्कस करने से बहुत बेनिफिट होता है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है और रिवीजन भी हो जाती है। रयोतवारी सिस्टम, ये क्या है? रयोत, रयोत मीन्स फार्मर। ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? साउथ इंडिया में। लाया किसने था? मुनरो ने। और पहले साउथ इंडिया में कहाँ पे? मद्रास में, देन बॉम्बे में। ठीक है, मद्रास देन बॉम्बे और मुनरो ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि पूरा का पूरा विलेज, होल विलेज, ये टैक्स पे करता था। इसको स्टार्ट किया था मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, इसमें होल विलेज टैक्स पे करता था। बाद में इसको प्रॉपर तरीके से विलियम बेंटिक ने पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको लागू किया था। तो याद रखिएगा, शुरुआत महलवारी सिस्टम की मैकेंजी ने करी थी, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर। टीपू सुल्तान जो है, आपको पता होगा, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी 4। अभी टीपू सुल्तान की डेथ किस में हुई है? टीपू सुल्तान की डेथ हुई है 1799 में।
लास्ट जो बैटल हुई है उसकी एंग्लो मैसूर वॉर की लास्ट बैटल में इसकी डेथ हुई है, तो उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वेल्सले। कौन था? इसका आंसर है बी पार्ट। लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे उसकी डेथ हो गई है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। याद रखना है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हुई है 1799 वाली में। बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ पहले। परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी सिस्टम 1793 में लाया इन्होंने। डलहाउजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग की, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है इनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुई है 1814 में। एंग्लो नेपाल वॉर हुई है और ये वॉर ख़त्म किस ट्रीटी के साथ हुई थी? आपने सुनी होगी, ट्रीटी ऑफ सोगाली। जी ठीक है, ट्रीटी ऑफ सोगाली 1815 में साइन करी गई थी और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी ये। ओके, हमने शायद पीछे बैटल ऑफ हल्दीघाटी पढ़ रहे थे, चलिए छोड़िए अभी। बुक है एक जिस मोहम्मद शाही, ये रिलेटेड है नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी से, प्रोड्यूस करी गई थी 1733 में, इज रिटन बाय। तो इसको लिखा किसने है? तो हम इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बुक का इसका आंसर है सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। ये बुक लिखी है सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर। इसमें आपको सामने सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले अगर पूछ लिया जाए जिस मोहम्मद शाही बुक किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी से। कब प्रोड्यूस करी गई है? 1733 में। किसने करी है? सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर वाले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। सारा का सारा रेड हो गया है तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, विच दिख रहा होगा वैसे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 में हुई है। ठीक है, हाँ ये सुजादौला के साथ हुई है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। आपको पता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देन ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये भी ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई है 1665 में बिटवीन जय सिंह एंड मराठास के बीच में, तो ये करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मैं आपको बता दूं ये जो हुई है 1784 में। ठीक, किस किस के बीच में हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान के बीच में हुई है। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि ऑप्शन गलत है। देन ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे हुई थी, ये भी टीपू सुल्तान के साथ हुई है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, देन उसको फोर्सफुली ये ट्रीटी साइन करवाई थी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है नॉट करेक्टली मैच जो है, बाकी सब तो करेक्टली मैच्ड है। तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सी पार्ट जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर होता है सी पार्ट। अभी ये बैटल्स दी हैं, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है कि पहले कौन सी हुई फिर उसके बाद कौन सी हुई। 18th सेंचुरी की बैटल्स हैं ये। चलिए, इसका आंसर नहीं दिया आपको यहाँ पे, तो ये अच्छा मौका, आप गैस कीजिए आंसर। मैं आपको बताती हूँ कौन सी बैटल कब हुई है और कब नहीं हुई, कौन सी कब हुई है। बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ अंबर की बात करें तो ये 1749 और 1754 के बीच हुई है। ठीक, देन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लीव सिराजुद्दौला को हम 10 बार पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, आपको अभी तक रट गया होगा। 1757 बैटल ऑफ बंडी वॉश की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुई है और इसमें फ्रेंच लोग हार गए थे। हुई कब है ये? 1760 में, 1760। ठीक, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है 1764। वन साइड मुनरो थे, दूसरी साइड ट्रिपल लाइन्स था, ट्रिपल लाइन्स हार गए थे। तो अभी मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 49 से 54, दूसरी बैटल ऑफ प्लासी 57 में, तीसरी 1760 में, चौथी 1764 में। नाइस, चलिए आगे। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट, नहीं ये वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। कहाँ पे पहली कॉटन मिल इस्टेब्लिश करी गई थी? तो वो है मुंबई। सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ पे लगाई गई थी? मुंबई में। इसका आंसर होगा मुंबई। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहली कहाँ पे लगाई गई थी? वो थी जमशेदपुर। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी's इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 रिजल्टेड इन द एनहांसमेंट ऑफ वेजेस फॉर द वर्कर्स बाय।
अभी उनको कितना इन्हांसमेंट मिला था, तो उनको इन्हांसमेंट मिला था 35%। आपको मैं बता दूं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी, इसमें फर्स्ट टाइम गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक, अपना जो उनका हथियार था हंगर स्ट्राइक, उसको यूज़ किया था। और ये जो हो रहा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये किस डिस्प्यूट की वजह से हो रहा था? डिस्प्यूट था प्लेग बोनस को लेकर, मिल ऑनर्स एंड मिल वर्कर्स के बीच में। वो मांग रहे थे कि हमको बोनस मिले, लेकिन ऑनर्स दे नहीं रहे थे, तो गांधी जी ने उनका साथ दिया था, फिर उनको बोनस मिल गया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी ने इसको अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया इसमें। इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था ये, और इसमें एक्चुअल में उनकी मांग क्या थी, मेन ग्रीवांस क्या था? तिनकाथिया सिस्टम को लेकर था। ठीक, अभी आपको पता होगा गांधी जी जब इंडिया लौटे तो उन्होंने आते ही 3 उसमें पार्टिसिपेट किया था। पहले तो 1 साल वो शायद घूमे थे इंडिया में, देन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1917 में। सबसे पहला था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद 1918 में, तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। तो 3 आपको याद रखने हैं, पहला चंपारण अटेंड किया था, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, चलिए। Who among the following has started the PWD डिपार्टमेंट? तो PWD डिपार्टमेंट को किसने स्टार्ट किया है? आंसर आपको दिख रहा है अगेन, लॉर्ड डलहौजी। तो इनके बारे में क्या ही डिस्कस करना, आप सबके बारे में जानते हैं, पीछे पढ़ आए हैं। विलियम बेंटिक के बारे में आपको क्या पढ़ा पीछे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सती प्रथा को स्टॉप करवाया, एंड इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर काम किया। पहले इसके आंसर को टिक कर लेते हैं, डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, फर्स्ट स्टेट कौन सी कैप्चर करी? 17। लॉर्ड वेल्सले, इसके बारे में भी जानते हैं, सब्सिडरी अलायंस, फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर करी थी हैदराबाद, वेल्सले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, जमींदारी सिस्टम 1793 में लाया था बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? पहला इंग्लिश शिप कौन सा आया? तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 5 इंग्लिश शिप आए थे, उसमें जो पहला आने वाला था वो था रेड ड्रैगन। उसके बाद एक जहाज़ का नाम हेक्टर भी था, एक का नाम गिफ्ट था, बाकी 2 और थे, वो आप बता दूंगी मैं आपको कभी। तो फिलहाल आपको याद रखना है 5 शिप थे, उसमें से जो पहला था वो था रेड ड्रैगन। हु वॉज द नवाब व्हेन डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1854? नवाब कौन थे उस टाइम पे जब डलहौजी ने एनेक्स किया था अवध को? तो वो थे, बी पार्ट आंसर, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उस टाइम पे नवाब थे, याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। 1854 में डलहौजी ने अवध को एनेक्स किया, कौन थे उस टाइम पे नवाब? वाजिद अली शाह। द पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ विच पेशवा? कौन से पेशवा के टाइम पे पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया था? वो थे बाजीराव 2। इनके टाइम पे बोला गया था अभी ठीक है पेशवाशिप करो बंद, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पेंशन, करो गुजारा। विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ डच इन इंडिया? इंडिया में उनकी सबसे पहली सेटलमेंट कौन सी थी? तो वो थी पुलिकट। ओके, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड द मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज? जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्परर कौन थे? तो 1600 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे हमारे यहाँ पे? अकबर। ओके, ये क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो तब उस टाइम पे इंडिया में एम्परर कौन थे? अकबर थे। लेकिन जब विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में आए तो वो किसके कोर्ट में आए थे? वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, इनसे इन्होंने परमिशन ली थी कि हम अपनी फैक्ट्री जो लगा सकते हैं सूरत में, और इनको परमिशन मिली थी। फिर 1613 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। अच्छा, एक क्वेश्चन है पीछे जिसमें हम, मुझे लगता है मिस्टेक है, तो इसका आंसर बी ना करके इसका आंसर होना चाहिए ए। डच की जो पहली फैक्ट्री थी, पहली सेटलमेंट थी, वो मसूलीपट्टनम में थी 1605 में। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो 1605 में उनकी पहली जो सेटलमेंट थी वो मसूलीपट्टनम में थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर है ए पार्ट। सेट द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बताइए कब पहले हुआ है और कब बाद में क्या हुआ है। सबसे पहले आए, ऑब्वियस है, वास्को डी गामा 1498, देन मुगल्स ने रूल किया, देन स्पॉय म्यूटनी हुई है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 231, सी पार्ट इज द आंसर। इंडियन फैक्ट्री एक्ट प्रोमोलगेट किया गया था कब?
तो ये आपको पता है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था 1881 में आया था, रिपन के टाइम पे। आंसर बी पार्ट है इसका। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आगे पढ़ लेते हैं हम। द एक्ट वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्राई किया था वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये एप्लीकेबल था उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे मैकेनिकल पावर इस्तेमाल होती है और 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। ये एक्ट प्रोहिबिट करता था 7 साल से कम बच्चों, जो एज के बच्चे हैं 7 साल से कम की एज के बच्चे, वो काम नहीं करेंगे। चिल्ड्रन बिटवीन 7 to 12 वो मैक्सिमम 9 घंटे तक ही काम करेंगे। डेंजरस मशीन्स को फेंसिंग करी जाएगी और 1 आवर की रेस्ट दी जाएगी। 4 days लीव होगी इन अ मंथ फॉर वर्कर्स के लिए। और यहाँ पे इस एक्ट को सुपरवाइज और इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट किया गया था। पहला बैंक जिसमें इंडियंस की लिमिटेड लाइबिलिटी थी, जो कि 1981 में फाउंड किया गया था, वो कौन सा था? तो इसका आंसर है डी पार्ट, अवध नेशनल कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक था इसका आंसर। और अगर पूछा जाए कंप्लीट जो पहला बैंक कंप्लीट इंडियंस के द्वारा रन किया गया था, तो वो था पीएनबी। कंप्लीट होगा तो पीएनबी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला होगा तो अवध कमर्शियल बैंक। ओके, तो ये लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ये सब लोग आप आंसर करेंगे इसको और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे। जिसका करेक्ट होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगी। तो हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? तो इसका लिबरेटर किसको बोला जाता है? और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।